प्यारे दोस्तों, एक औरत ने कबूतर पर जुल्म किया और कबूतर के बच्चों को मार डाला। फिर उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक जंगल था। वो जंगल इतना हरा भरा था कि वहाँ परिंदे आते और अपना डेरा जमा लेते। वहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नहर बहती थी। नहर का पानी हर एक को ताजगी देता था। अब ऐसी नेमत मिलने पर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। वैसे भी इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उसी नहर के पास एक झोंपड़ी थी। वहाँ एक मियाँ बीबी अपने बेटे के साथ बड़ी आराम की ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि शौहर अल्लाह का नेक बंदा था। उसने कभी अपनी बीवी पर कोई जुल्म और सितम नहीं किया था, बल्कि औरत के साथ नज़्मी का मामला बरकता था। दोस्तों, उसकी माँ और बहन या बीवी हो, उस आदमी की ख्वाहिश थी कि वो सबको बहुत सा खाना खिलाए। उसके घर पर हमेशा दस्तवाना लगा थी, लेकिन बीवी को ये सब कुछ पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उनके घर आए। इंसानों के साथ साथ वो जानवरों को भी पसंद नहीं करती थी। उसका ज़ौहर उससे कहता, परिंदे और जानवरों को खाना खिलाया करो, अल्लाह हमसे खुश होगा। जिस घर में परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया जाता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों रिस्क बरकत होती है। लेकिन वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती कि मुझे जानवरों से, परिंदों से, जहाँ तक कि कीड़ों मकोड़ों से भी बहुत ज़्यादा नफरत है। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती, अल्लाह ताला ने इनको क्यों बनाया है? आखिर इन्हें पैदा करने की क्या ज़रूरत है? वो आदमी कहता कि अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी मकसद के तहत पर ही बनाया है। ये बेजुबान परिंदे जानवर इंसानों के हक में दुआ करते हैं और इंसानी इनको तकलीफ़ देते हैं, इंसानी इनको मारते हैं। जब इंसानी इनको तकलीफ़ देंगे तो इनको क्या कहेंगे? ये बेजुबान हैं, अल्लाह की तावीज़ में हैं। तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है, नदी है, इतनी नेमत है, फिर भी तुम ना शुक्र अदा करती हो अल्लाह का। बल्कि तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। इन परिंदों से प्यार करो, इनके साथ अच्छा सलूक करो। बल्कि मैं कहता हूँ, इनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी कर दिया करो, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में शहर चला जाता हूँ। वो शख्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सही था, दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेमुराद नहीं था, लेकिन उसकी बीवी हमेशा घर पर रहती थी। वो कहती थी कि देखो, मेरे पीछे इन परिंदों का बहुत सा ख्याल रखा करो। जिस सुनकर वो औरत चिढ़कर कहती कि मुझे ज़्यादा मशवरा नहीं दिया करो, मुझे तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए, मुझे ये परिंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। एक बार ऐसा हुआ कि उनके घर पर दो कबूतरों ने अपनी जगह बना ली। कबूतर का एक जोड़ा था, वहाँ उनके अंडे भी मौजूद थे। वो कबूतर अपनी आवाज़ में अल्लाह ताला की काफ़ी ज़्यादा ईशान करते थे। सुबह शाम उठकर अल्लाह की तस्बीह में पढ़ते थे। उन कबूतरों के जो अंडे मौजूद थे, उनमें से बच्चे निकलने ही वाले थे। वो औरत अपने शौहर से कहती है, देखो, मैंने कहा था ना कि मुझे ये परिंदे ज़रा भी पसंद नहीं हैं। शौहर उस औरत से कहता है, अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की तवज़ी बयान करते हैं। ये इंसानों के हक़ में दुआ करते हैं और इंसानों के हक़ में बद्दुआ नहीं करते हैं। तुम क्या चाहिए? तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। वो औरत उनकी बात नहीं सुनती और कहती कि मुझे ये कबूतर जहाँ नहीं चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारी खैर नहीं। दोस्तों, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा जुल्म करती थी। उनका जो बेटा था, उससे वो औरत बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी, उसके नाज नखरे उठाती थी। लेकिन वो औलाद तो थी, अल्लाह ताला ने शौहरत तो दिन भर काफ़ी ज़्यादा दी थी, घर पर नहीं होती थी। उसका बेटा ही उसके दिल का सुकून था। वो किसी से उसके अलावा मोहब्बत नहीं करती थी और शौहर की बात बिल्कुल नहीं मानती थी। दोस्तों, उसका बच्चा थोड़ा शरारती था। वो उसको अक्सर कहती कि देखो, बाहर ना जाया करो, तुम बहुत शरारती हो, कहीं तुम्हें कोई परेशानी हो गई तो मैं कहाँ अकेले लेकर जाऊंगी। लेकिन बच्चा शरारत करने से बाज नहीं आता था। एक बार उस बच्चे ने देखा कि
खिड़की पर 2 कबूतर मौजूद हैं, वहाँ अंडे भी हैं। तो उस शरारत में काफ़ी ज़्यादा कुछ कर दिया। उसने सोचा मैं इनमें से एक अंडा उठा लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बच्चा इंतज़ार कर रहा था कि मेरा बाप शहर जाए और मेरी माँ किसी काम से घर में बाहर जाए। सुबह सवेरे उसका बाप शहर की तरफ चल पड़ा। अब वो माँ का इंतज़ार कर रहा था कि माँ भी कहीं जाए। माँ ने घड़ा उठाया और नहर की तरफ चल दी। जैसे ही बच्चे ने देखा माँ भी घर से काफ़ी दूर चली गई थी, तो उस वक्त किसी ऊंची जगह पर वो चढ़ा हुआ था। एक अंडा उठा लिया। वो गौर से उस अंडे को देखने लगा। जब वो अंडा उठा रहा था तो कबूतर बेचैन हो रहे थे। वो भी तो आखिर माँ बाप थे। उस वक्त अचानक उसकी माँ को कोई काम याद आ गया। वो पलटकर घर पर आ गई। दोस्तों, उसका बच्चा ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है, उसने देखा और कबूतर का अंडा उठाए हुए है। उसे गौर से देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। वो चिल्ला उठी, झपटी, अपने बच्चे को नीचे खींचा और नफरत से उसके हाथ से अंडा लिया और ज़मीन पर फेंक दिया। उस अंडे में बच्चा मौजूद था जो निकलने ही वाला था। ज़मीन पर लगते ही अंडा टूट गया। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हड़कंप मच गया। फिर अंडा टूट गया और कबूतर के बच्चे का सर ज़मीन से टकराया और वो मर गया। कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे और ना जाने क्या कुछ कह रहे थे। वो अपनी बेटी की काफ़ी ज़्यादा तजुब्बर कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा दुआएं कर रहे थे कि वो बच जाए, लेकिन वो बच नहीं पाया। उसे बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। तुम बेइंतहा शरारती हो गए हो। फिर वो औरत अपने बच्चे से कहने लगी, तुम्हें पता है मैं परिंदों को नापसंद करती हूँ। कब से तुम्हारे बाप से कह रही हूँ इन कबूतरों को यहाँ से हटाओ, लेकिन देखो आज तुमने इनके अंडों को हाथ लगा दिया। अल्लाह जाने क्या करोगे। जब उसे मार मार कर वो औरत थक गई, बाहर निकल गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया दोस्तों, और वहाँ से चली गई। जब वो नहर से पानी भरकर वापस आई तो शाम हो चुकी थी। बाप भी घर पर आया। उसने अपने बच्चे को आवाज़ दी, लेकिन कहीं से आवाज़ ना आई। बीवी से पूछा, कहाँ है मेरा बेटा। औरत ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। बच्चा रो रहा था। बच्चे को रोता हुआ देखकर बाप ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो। बेटे ने कहा, माँ ने मुझे बहुत मारा है। मेरे हाथ से पहले अंडा लिया, उसे ज़मीन पर पटका और कबूतर का बच्चा मर गया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं देखना चाहता था कि अंडे से बच्चा किस तरह निकलता है। उसके माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। मैं भी तो आपका बेटा हूँ। अगर मुझे हो जाए कुछ भी तो आप लोग नहीं रोओगे। ये बात सुनकर शौहर तड़प गया। उसने उसे सीने से लगा लिया। बीवी के पास आकर कहने लगा, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बड़ा जुल्म किया है, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस हरकत की सज़ा ज़रूर मिलेगी। कबूतर तुम्हारी दुआओं में तुम्हें बद्दुआ दे रहे होंगे। बीवी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी बद्दुआ दुआ को नहीं मानती हूँ। दोस्तों, उसके बाद में जो है उस औरत का जो बच्चा था कुछ दिन के बाद काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने के साथ साथ वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में आ गया। यानी कि उसे कहीं पर भी इलाज नहीं मिल रहा था, कहीं पर भी उपचार नहीं मिल रहा था। दोस्तों, उसके बाद में वो बीवी काफ़ी ज़्यादा तड़प रही थी अपने बच्चे को लेकर। फिर उसके शौहर ने कहा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें इसकी बद्दुआ ज़रूर लगेगी, देखो आज लग गई। उसके बाद में उसकी बीवी और वो शौहर दोनों उन कबूतरों से माफ़ी मांगने लगे। उसके बाद में अल्लाह ताला से काफ़ी ज़्यादा दुआएं करने लगे। फिर क्या था, वो कबूतर थे, उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया और उसके बाद में दोस्तों उनका बच्चा ठीक हो गया। तो दोस्तों, आपको भी कभी भी ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।